क्लास 7th स्वागत है संस्कृत कक्षा में। संस्कृत वाणी पुस्तक के अंतर्गत नवम दशः पाठः अस्माकं देशः। अस्माकं देशः हमारा देश। हमारा देश वयं भारते निवसामः, जहाँ हम सब लोग रहते हैं और इसको भारतवर्ष कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि इसके और भी नाम थे। सबसे पहले इसका नाम वैदिक काल में जम्बूद्वीप था, उसके पश्चात आर्यावर्त भी कहा गया। आर्यावर्त के बाद में भारत हुआ, भरत के नाम पर पड़ा, जो भी मैंने आपको बताया था, दुष्यंत के पुत्र भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ये मैंने आपको इसकी व्याख्या इस पाठ की आपको मैंने बता दिया था। पूरी व्याख्या इसकी हो गई थी प्रथम वीडियो में। द्वितीय वीडियो आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें आपका ये वर्ड्स मीनिंग, एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन बॉक्स की जो भी प्रश्न मंजूषा में है वो सारे मैं आपको यहाँ पर हल कराऊंगा। तो आप उसको देखें और आप उसको करते चलें साथ में। तो इसमें भारतवर्ष हमारा कैसा है, ये सारी बातें आपको मैंने उस दिन बता दिया था कि 6 ऋतुएँ होती हैं और हमारी मातृभूमि जो है ये स्वर्ग से भी जो अच्छी बताई गई है। अस्माकं मातृभूमि ही स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है, स्वर्ग से भी महान है, बड़ी है। और इसका जो है ये प्रजातांत्रिक देश है। 1950 में इसको गणतंत्रात्मक शासन सफल पूर्वक इसको लागू किया गया। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है आपको 26 जनवरी को। इस प्रकार से बहुत सी बातें आपने इसकी सुनी और इस पृथ्वी के जो हैं भारतवर्ष की गीत देवता लोग भी गाते हैं, इस भूमि के यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं, आदि आदि बातें। सुंदर 6 ऋतुएँ होती हैं। उत्तर दिशा में हिमालय सुशोभित है, जो हमारी रक्षा करता है। पर्यटक यहाँ पर विभिन्न देशों से आते हैं, आकर्षण का केंद्र है हिमालय। और बहुत सी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। इसकी भूमि भी उर्वरा भूमि है। यहाँ के वृक्षों पर फूल के समूह जो है सुंदर सुशोभित हो रहे हैं और यह बड़ा ही मन को आकर्षित करने वाला दृश्य होता है। दक्षिण में लंका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पश्चिम में, म्यांमार पूरब में, ये देश इसके भारतवर्ष के हमारे सीमा पर बसते हैं। पुराने समय में भारतवर्ष को जगतगुरु कहा जाता था। जगतगुरु था हमारा देश। ज्ञान का प्रकाश सभी जगह यहीं से फैलता था। वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ भी यहीं से हुए, जिनको हमारे महर्षियों ने लिखा। अहिंसा परमो धर्मः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम आदि महामंत्र जो हैं उद्घोष हुए थे, यहीं भारतवर्ष में ही उद्घोषित हुए थे। और ये इसीलिए इसको ये हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। और आज भी सभी देशों में परम सहिष्णु देश है ये हमारा, जो सभी जाति धर्म और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। एक सूत्र में सभी बंधे हुए हैं। ये सारी विशेषताएं हमारे देश की हैं। यहाँ बड़े बड़े महान पुरुषोत्तम पुरुष जन्म लिए। श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, महर्षि पतंजलि, बुद्ध, तीर्थंकर महावीर और शंकराचार्य, दयानंद, विवेकानंद आदि महापुरुष यहाँ पर उत्पन्न हुए, जिनकी हम सभी संतानें हैं। और हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और करें भी। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हमें देशभक्ति और अपने स्वाधीन भारत सर्वदा सदैव उसके लिए तैयार रहना चाहिए, अपने देश की रक्षा के लिए और अपने देश के विकास के लिए। तो ये पुनः जो है भारतवर्ष शिखर पर गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। इसकी ओर हमको अग्रसरित होना है। ये इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है। हम अपनी गुरुता को बनाए रखें, अपने देश की महिमा का गान करें और उस महिमा का जो हमारे पूर्वज लोगों ने हमको दिया उसको हम बनाए रखें और उसको भी आगे ले जाने। जिस प्रकार से पुराने समय में भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाता था, आज भी विश्व गुरु कहलाए, ये है हमारी धारणा होनी चाहिए, ये हमारे विचार होना चाहिए बच्चों। तो ये अस्माकं देश के बारे में हमने आपको संक्षिप्त में आज भी वर्णन कर दिया। अब मैं आपको इसमें वर्ड्स मीनिंग आपकी है बुक में। वर्ड्स मीनिंग में आप देखेंगे कि देख लीजिए आप बुक में, मातृभूमि माने जन्मभूमि। गरीयसी, गरीयसी शब्द गुरु और
ईयसुन से बना है। गरीयसी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मतलब होता है मोर डिग्निफाइड, भारीपन, महिमा, इसकी मतलब महान। सर्वस्व उत्सर्गम, सर्वस्व उत्सर्गम से बना है, ये सभी कुछ त्याग करना। बृहत्तमा, बृहत प्रथतमम, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट जिसको बोलते हैं। प्रजातंत्रात्मक, डेमोक्रेसी, गणतंत्रात्मक इसको कहते हैं। साफल्यस्य, सफलता की। सहकारेण, सहयोग से। मन्यते माने मानते हैं। वैशिष्ट्य माने विशेषता या विशिष्टता। वैषम्य माने विषमता में, विषमता में, इन डाइवर्सिटी। गायंती माने गाते हैं। भाग्यशालिनः माने भाग्यवान। और फूल कुसुमित द्रुम दल शोभित, विकसित फूलों वाले वृक्ष समूह, फूलों से समूह सब सुशोभित होते हैं। डेकोरेटेड विद द ग्रोव ऑफ द ब्लोमिंग ट्रीज, ये इसका अर्थ हुआ। अब आप अगली मीनिंग है शस्यशाली, अनाज से संपन्न। पूरा माने पहले, मना हरति माने मन को हरता है, आकर्षित करता है। पूर्वम पहले, सर्वकारण सरकार से, और ये अजायंत माने पैदा हुए। पराधीनम परतंत्र, प्रतिष्ठापयाश्म, प्रति प्लस स्था, प्लस प्रेरणार्थक, स्थापित करेंगे। संततः, संतान, ये इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताई। अब इसके बाद में उच्चारण में देखिए, उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण में इसका हम उच्चारण सही रूप से करें। मातृभूमि सर्वसोत्सर्गम तत्पराश्च ख्रीष्टाब्दादारभ्य प्रशंसा वैशिष्ट्यम वैषम्ये मणिगणारिव फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिता। भाग्यशालिनः षड ऋतवः अन्न संपन्नः पार्श्ववर्ती अहर्निशम वसुधैव कुटुंबकम। तो ये इसका उच्चारण इन शब्दों के हुए। आप उच्चारण संस्कृत में करना बहुत ही सही रूप से उचित होता है, इसको आप जरूर ही पढ़ें। संस्कृत जो है, संस्कृत के शब्दों को ज्ञान होगा। अब आइए आप देखते हैं बच्चों, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में क्या स्वर्ग से भी महान है? स्वर्ग से महान हमारी मातृभूमि ही। तो यहाँ पर मातृभूमि एक पद में हमने लिख दिया है। भारतस्य रक्षार्थम वयम किम कुर्याम, भारतस्य, भारत की, रक्षार्थम, रक्षा के लिए, वयम माने हम सभी को, किम माने क्या, कुर्याम माने करना चाहिए। सर्व सोयत सर्गम यानी त्याग करना चाहिए, सभी प्रकार का त्याग करना चाहिए। सर्व सोयत उत्सर्ग। टेक्स्ट है, अधुना गणनानुसार भारतस्य जनगणना कियती अस्ति। अधुना माने आज की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना कितनी है? 25 पंचविंश शतकोटि 125 करोड़ से, कोटि माने करोड़ से भी अधिक है। तो ये इसका 25,अधिक ये लिखते हैं यहाँ पे। भारतस्य उत्तरस्याम दिशि कः विराजति, भारत के उत्तर में क्या विराजमान है? हिमालयः। भारतम कीदृशः देशो अस्ति, भारत कैसा देश है? प्रजातंत्रात्मकः, गणतंत्र यानी प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्रात्मकः। यहाँ पर संस्कृत का वर्ण एक पद में लिख दिया, इसका आंसर ये हो गया प्रजातंत्रात्मकः। अब इसके बाद है एक वाक्येन उत्तर। एक वाक्य उत्तर में आपको देना है। अब पहले था एक पद में, अब है एक वाक्य में उत्तर देना। तो भारतस्य वैशिष्ट्यम किम अस्ति, भारत की विशेषता क्या है? भारतस्य एदम वैशिष्ट्यम, भारत की विशेषता, वैषम्य, वैषम्य माने विषम काल में, सर्वे जनाः, सभी लोग, एक सूत्रे, एक सूत्र में, मणिगणारिव, मणिगणारिव माने जिस प्रकार से मोतियों की माला में मोती पूहे होते हैं,
प्रोताः सन्ति, उसी के समान सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। भारत की यह विशेषता है। भारतस्येदं वैशिष्ट्यं वैषम्ये सति सर्वे जनाः एक सूत्रे मणिगणारिव प्रोताः सन्ति। तो ये इसका आपका आंसर हुआ। भारते कति ऋतवः सन्ति? भारते षट् ऋतवः सन्ति। 6 ऋतुएँ भारत में होती हैं। भारत में कितनी ऋतुएँ होती हैं? भारत में षट् ऋतवः सन्ति हैं। भारतवर्ष कदां स्वाधीनम् अभवत्? भारतवर्षम् अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के 1947 तमे ईस्वीये वर्षे स्वाधीनम् अभवत्। भारतवर्ष अगस्त मास के 15 दिनांक को ईस्वी को स्वाधीन हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हो। तो ये संस्कृत में एक वाक्य में इसको लिखा गया। भारतस्य दक्षिणे कः देशो अस्ति? भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? जैसा आप सभी जानते भी हो, भारत के दक्षिण में लंका, श्रीलंका देशो अस्ति। तो ये इसमें एक सेंटेंस में लिखा गया। जगत्याम भारतवर्षम कस्य हेतुः विख्यातम अस्ति? जगत्याम माने संसार में भारतवर्ष किस हेतु विख्यात है, क्यों विख्यात है भारतवर्ष? जगत्याम भारतवर्षम सर्वेषु देशेषु परम सहिष्णु हेतु विख्यातम अस्ति। जब संसार में भारतवर्ष सभी देशों में परम सहिष्णु देश है, इसके लिए विख्यात है। यानी सभी धर्मों का यहाँ पर जो है एक सूत्र में सभी धर्म माने जाते हैं, सभी की यहाँ पर सम्मान किया जाता है। तो परम सहिष्णु हेतु विख्यातम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न बनाइए। वयम भारते निवसामः, इसका आंसर इसमें अंडरलाइन भारते है, तो भारतीय यहाँ पर भारतीय आंसर हो जाए, ऐसा हमको प्रश्न बनाना है। यानी हम सब भारत में रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? कुत्र हो जाएगा यहाँ पर भारतीय की जगह पर। वयम कुत्र निवसामा, हम सब कहाँ रहते हैं, ये प्रश्नवाचक में बन गया। इंटरगेटिव बन गया, प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्न हो गया। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, गायन्ति माने गाते हैं, देवाः माने देवता, किल गीतकानि इसके गीतों को। तो गायन्ति काह, काह माने कौन, किल गीतकानि इसके गीतों को कौन गाते हैं? काह, काह की जगह देवाः की जगह पर काह हो जाएगा। भारतम प्रकृत्याः वरदानम अस्ति, भारत प्रकृति का वरदान है। किसका वरदान है? भारतम कस्याः वरदानम अस्ति, किसका वरदान है? तो इसका आंसर आएगा प्रकृत्या वरदानम अस्ति। भारतस्य भूमि उर्वरा अस्ति, भारत भूमि उर्वरा है। भारत भूमि कैसी है? तो भारतस्य भूमि कीदृशी ही अस्ति, कीदृशी माने कैसी है। पुरा भारतात् सर्वत्र ज्ञान प्रकाशः प्रासरत्, पुरा माने पहले, पहले भारत से सर्वत्र माने सभी जगह ज्ञान का प्रकाश फैला था, प्रसारित हुआ था। ज्ञान का प्रकाश पूरा भारत से, पुराने यानी पहले का, तो यहाँ पर आएगा भारतात की जगह पर कस्मात, कहाँ से? कस्मात सर्वत्र ज्ञान प्रकाशः प्रासरत्, तो ये कस्मात हो गया। यहाँ पर इसका आंसर आपका प्रश्नवाचक में एक सेंटेंस में क्वेश्चन बना दिया गया। नीचे आपका है उदाहरण अनुसार रूपाणि लिखत। तो ये पितृ, भ्रातृ, दात्र, धात्र, कर्तृ, नेत्र, ये आपके इनके रूपों को, इन शब्दों के रूपों को आपको लिखने हैं, जिसमें कि आपको कुछ दिखाई इसमें कर भी दिए गए। और ये आपको होमवर्क में अकॉर्डिंग पेज नंबर 106 में आप जब देखोगे पितृ के रूप जो जिस प्रकार से हैं, पितृ के रूप के समान इनके रूपों को हम इसको फिल कर लेंगे। ये आपको अपने आप भरना है। जैसे एक में भरा हुआ था, प्रथमा में पितृ का भरा हुआ था, पिता, पितरो, पितरः, तो भ्राता का हो गया भ्रातः, भ्रातरो, भ्रातराः, दातारम, दातारो, दात्रन, ये द्वितीय में भरा गया। इसी प्रकार से धात्र का भर लेंगे आप, उसको देख करके आगे 106 में ये आपको करना है। होमवर्क में मैंने आपको दिया, इसको नहीं जब हो पाएगा तो आपको फिर मैं करा दूंगा नेक्स्ट टाइम में। इसको जब रिवीजन कराऊंगा तब मैं आपको उसको कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे ही इसके आगे भी है कुछ, तो ये भी भर लेंगे। यही चीज़ है, वक्त्र, विधात्र, जमात्र, नत्र, इनको सबको कंप्लीट करना है उसी के अनुसार।
नहीं अगर हो पाता आपसे है तो मैं आपको फिर करा दूंगा इससे आगे नेक्स्ट टाइम में। 6 नंबर भी पितृ शब्द से सर्वासु रूपाणी लिखत। पितृ के रूप जो हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं 106 पे, जो मैंने अभी बताया उसको आप इसी प्रकार से देख करके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सभी विभक्तियों में आप इसको लिख सकते हैं। यू कैन कॉपी फ्रॉम देयर। नंबर 7 जो है बाक्स से पद चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। अब इसमें देखिए भारतात सहिष्णुतमः पूर्वम लघुतमम गरीयसी ये शब्द दिए हैं, पद हैं, इनको भरना है। गरीयसी माने बड़ी या बड़ा या, तो अजा सारिकाया गरीयसी अस्ति, अजा जो है सारिका से बड़ी है। देशेषु, देशेषु माने देशों में, भारतम सहिष्णुता देशा अस्ति, सहिष्णुता देशा अस्ति, यहाँ पर सहिष्णुता भर जाएगा। सूर्योदयात पूर्वम तमः आसीत, सूर्य के उदय होने से पहले, तमः माने अंधकार था, पूर्वम माने पहले। वनस्पतिषु, वनस्पतियों में, घासम घास, लघुत्तमम अस्ति, लघुत्तमम माने सबसे छोटी से छोटी है। पूरा भारतात ज्ञान प्रकाशः प्रासरत, पहले भारत से ज्ञान का प्रकाश फैलता था। तो ये आपका यहाँ पर एक्सरसाइजेस 7 एक्सरसाइजेज में दी थी आपकी, जो कि इसमें मैंने आपको बता दी। अब आपको इसमें अगले बार में आप अगला पार्ट पढ़ाऊँगा। अब तक के लिए धन्यवाद, बाय।